गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो कल हमने एनसीईआरटी बुक के 2.1 से लेके 2.4 तक की प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज उसके आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग बुक ओपन कर लेंगे। 2.4 से 2.4 तक मैंने किया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.5। प्रॉब्लम नंबर 2.5 है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ेंगे सभी लोग। A parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? मतलब सबसे पहले ये कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें इनके बीच में अभी फर्स्ट केस में एयर भरा हुआ है। तो जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एयर भरा होता है तो उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला कितना होता है? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जब इनके बीच का डिस्टेंस D है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, ठीक है। C इक्वल टू क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। So this is the capacitance of parallel plate capacitor when air filled between plates. इनके बीच में क्या फील्ड है? एयर फील्ड है। तब इसका कैपेसिटेंस आपको बता रहा है क्वेश्चन में कितना है। कैपेसिटेंस कितना है? 8 पिकोफैरड। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 8 पिकोफैरड। मतलब C इक्वल टू 8 पिकोफैरड। 1 पिकोफैरड का मतलब है 10 टू पावर माइनस 12 फैरड। ये C आपको दिया है। इसके बाद कह रहा है कि जब हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं, प्लेट के बीच में एयर की जगह पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जब हम प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हाफ हो जाती है। पहले डिस्टेंस D है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम के उस प्लेट के बीच में भरने पर उनकी डिस्टेंस हाफ हो जाती है। तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरड है। जब डिस्टेंस को हाफ कर दें और एयर के बीच में, जो प्लेट के बीच में एयर है उसकी जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें, तो यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है? C डैश इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। D की जगह यहाँ पे D बाई 2 हो जाएगा। D की जगह क्या हो जाएगा? D बाई 2। इसमें D है तो एयर का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और यदि प्लेट के बीच में पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो फार्मूला क्या हो जाता है? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। लेकिन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? D बाई 2। इसको यदि सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और K बाहर ले लें तो ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। 2 ऊपर चला गया, 2K बचा कितना? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एप्सिलॉन नॉट A बाई D की वैल्यू कितना है? 8 पिकोफैरड। ये C के बराबर है। तो पहले कैपेसिटेंस आपको दिया है, मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई D की जगह हम क्या रख देंगे? 2 इंटू K। K आपको कितना दिया है? 6। K कितना दिया भाई? 6। और एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो कैपेसिटेंस है एयर का वो कितना दिया है? 8 पिकोफैरड। तो कितना हो जाएगा ये? 8 पिकोफैरड वैल्यू रख देंगे तो C डैश कितना हो जाएगा? बोलिए
96 पिको फैराड। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पहले समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनके बीच में एयर फील्ड है, तब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 8 पिको फैराड है। फिर ये कह रहा है यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें और उसकी प्लेट के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा ये पूछ रहा था। तो जब इन प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया और उनके बीच का गैप को हाफ कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया 96 पिको फैराड, जो पहले कितना था 8 पिको फैराड था। क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2.6। तो प्रॉब्लम क्या कहते हैं सभी लोग पढ़ेंगे। 2.6 है, 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series। बात ये नहीं करें भाई। 3 capacitor each of capacitance 9 picofarad। कितना कैपेसिटेंस दिया है 9 पिकोफैराड। इसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किसमें कनेक्ट है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सभी का कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 9 पिकोफैराड। 9 पिकोफैराड सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड गिवन है। अब आपसे नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस। व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस। मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताया था, किसको याद है बोलिए। 3 कैपेसिटर का 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला। जितने भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो, यहाँ पे 3 है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 4 होते तो प्लस 1/C4, 5 होते तो प्लस 1/C5। जितने होते सबको 1/ लिखना है। अब 1/C ये C नेट है तो इनकी सबकी वैल्यू 1/9 1/9 1/9। तो 1/C इक्वल टू 3/9 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। 1/C इक्वल टू 1/3 तो C इक्वल टू 3 पिको फैराड। सो दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन these are connected in series combination and capacitance of each is 9 picofarad। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं आपका नेट कैपेसिटेंस हमेशा कम होता है। कितना था 9 पिकोफैराड था और सॉल्व किया तो नेट कितना आया 3 पिकोफैराड। इस तरह से हम सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया क्या, जल्दी नोट डाउन करें। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट देखिए। बी पार्ट इसका कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। तो आपको याद होगा पहले इसमें पोटेंशियल मैंने V1 लिया था जब डिराइव किया था। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सब में अलग अलग होता है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग तब होता है जब उनका कैपेसिटेंस अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे तो कैपेसिटेंस सबका सेम है, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ईच ऑफ कैपेसिटर, मतलब मुझे V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3। पहले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे के क्रॉस, तीसरे के क्रॉस, कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CB, Q इक्वल टू CB, बड़ा है फार्मूला। तो B इक्वल टू Q बाई C। तो Q कितना है, चार्ज कितना है इस पे, चार्ज कितना है, Q, चार्ज तो दिए नहीं आपको, C बस आपने निकाल लिया। तो Q इक्वल टू CB कैसे लगा पाओगे, कैपेसिटर सभी के क्रॉस सेम है, इसके क्रॉस कैपेसिटेंस सेम है, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, तो नेट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया, नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया। तो जब आपने नेट कैपेसिटेंस निकाल, तो देखिए इसमें नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो B नेट पोटेंशियल हो गया। अब नेट पोटेंशियल आपको दिया है कितना, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट नेट पोटेंशियल दिया है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे V1 V2 V3 क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है। तो नाउ हियर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V नेट मान लो V डैश, कुछ मान लेता हूँ, ठीक है, V डैश मान लिया। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3V डैश, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3V डैश। V डैश इक्वल टू V बाई 3, V आपको दिया है, कितना दिया है, 120 वोल्ट। नेट पोटेंशियल इनके क्रॉस दिया है, कितना है, 120 वोल्ट। तो मुझसे पूछ रहा है कि V डैश निकालिए। तो V डैश क्या है, करके कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट, मतलब इसके क्रॉस 40 वोल्ट है। V1 इक्वल टू 40 वोल्ट, V2 इक्वल टू 40 वोल्ट और V3 इक्वल टू 40 वोल्ट। क्योंकि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 है, तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, सेम हो गया। पोटेंशियल सेम तब होगा जब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सेम होगा। चार्ज तो सीरीज में सेम ही होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस भी सेम हो गया, कैपेसिटर C1 C2 C3। तो V इक्वल टू Q बाई C, यदि Q भी सेम है, C भी सेम है, तो पोटेंशियल क्या आएगा, सभी में सेम हो जाएगा। 120 वोल्ट तीनों में डिवाइड हो जाएगा, 40 40 40। क्लियर है, आगे बढ़े, इसको लिख लिया, नोट डाउन करें जल्दी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2.7, सभी लोग पढ़े 2.7। क्या प्रॉब्लम है, three capacitor of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, पैरेलल का फार्मूला कौन बताएगा, बोलो रश्मि, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला, ठीक है। ये पैरेलल में कंबाइन है, तो नेट कैपेसिटेंस क्या होता है इनका, टोटल कैपेसिटेंस। नंबर ए पूछा है आपसे, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस। पैरेलल कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सीरीज का क्या, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1। इसका रिवर्स सीरीज में है, पैरेलल में सबको जोड़ देना है। तो कितना कैपेसिटेंस है सभी का,
C1 कितना दिया आपको 2 पिको फैराड, C2 कितना दिया है 3 पिको फैराड, C4 कितना है, C3 कितना दिया है 4 पिको फैराड। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 + 3 + 4 = 9 पिको फैराड। So this is the net capacitance of a capacitor 9 पिको फैराड। अब आपसे पूछा है सेकंड बी नंबर, ये नंबर समझ में आया सभी को, कोई डाउट है? बी पूछा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो यदि चार्ज Q सप्लाई होता है तो इसमें चार्ज Q1 हो जाता है, इसमें Q2, इसमें Q3। पैरेलल में चार्ज अलग अलग कैपेसिटर पे अलग अलग होता है। मैंने डिराइव किया था, आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो Q1 = क्या लिखूंगा, Q1 Q = CB, तो C1 B पोटेंशियल सब में सेम होता है, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल कितना दिया 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना दिया भाई 100 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है। ये 100 वोल्ट सभी के अक्रॉस सेम रहेगा। तो Q1 = C1B, C1 कितना है 2 पिको फैराड 10⁻12 इंटू B कितना दिया 100 का मतलब 10⁻², तो 2 × 10⁻², इसमें माइनस हो जाएगा 10⁻−10 कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम। Q1 कितना आ गया 2 × 10⁻−10, समझ में आया क्या? ऐसे Q2 निकालेंगे C2B, Q2 = C2B, तो C2 कितना है 3 पिको फैराड, B कितना है 100, तो Q2 आपका हो जाएगा 3 × 10⁻−10 कूलम। सिमिलरली Q3 = C3B, C3 कितना है 4 पिको फैराड, 4 × 10⁻−12 इंटू B दिया 100, Q3 कितना हो जाएगा 4 × 10⁻−10 कूलम। So this is the charge across each capacitor। ये है चार्ज across each capacitor। कैसे निकाल लिया, सिंपल फार्मूला Q = CB से। तो Q1 = C1B, Q2 = C2B, Q3 = C3B, क्योंकि सभी के क्रॉस पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है, सीरीज में अलग अलग होता है। नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे 2.8 पढ़िए जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 2.8 क्या है? इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between these plate, each plate has an area 6 × 10⁻³ meter square and the distance between the plate is 3 millimeter। अब यहाँ से फिर से पैरेलल प्लेट है, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है, कितनी गिवन है 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर = 10⁻³ मीटर, याद रखेंगे। और इनकी एरिया आपको गिवन है, ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट की एरिया होती है, कितना गिवन है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन है। अब इनके बीच में क्या फील्ड है, एयर फील्ड है। यदि इनके बीच में एयर फील्ड है तो इनका कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C = ε0A/d। मैंने बताया है C = ε0A/d है। अब आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, C की वैल्यू बताइए। ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 into 10 to power minus 12. So this is the value of epsilon naught for air. Okay, and area is given here. Area equal to 6 into 10 to power minus 3 divided by d. d कितना है? 3 into 10 to power minus 3. ये 10 to power minus 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा? 8 10 17.708 into 10 to power minus 12, इसी को लिख सकते हैं 17.708 पिको फैराड. So this is the answer. 17.708 पिको फैराड. 1 पिको फैराड इक्वल टू 10 to power minus 12 फैराड. ठीक है. अब आपसे पूछ रहा है, इसी में पूछ रहा है कि if supply 100 volt then what is the charge on each plate of capacitor. इस प्लेट में चार्ज कितना होगा क्यों पूछ रहा है? यदि इनके बीच 100 वोल्ट की सप्लाई दे दें. कितने वोल्ट की सप्लाई? 100 वोल्ट की सप्लाई देने के बाद इस प्लेट पर चार्ज कितना होगा? तो आपको फार्मूला याद है? क्या फार्मूला होता है बोलिए? Q इक्वल टू CV. Q इक्वल टू CV. तो Q इक्वल टू C. C आपने निकाल लिया है. कितना पॉइंट किया है? 17.708 इंटू 10 to power minus 12 पिको फैराड इंटू V कितना है? 100 वोल्ट. V कितना है? 100 वोल्ट. तो Q कितना आ गया? Q मतलब चार्ज कितना आ गया? 17.708 इंटू 10 to power minus 12 कूलम. ये है आपका चार्ज. इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? 17.708 इंटू 10 to power minus 10. ठीक है. क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लें जल्दी. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर से 2.8 है, 2.9 है. ये 2.7 थी ना पहले, 2.8 थी. ये प्रॉब्लम नंबर 2.8 है. नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2.9. प्रॉब्लम नंबर 2.9 क्या कहती है? पढ़ेंगे सभी लोग. क्वेश्चन ये कहता है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन if in the capacitor given in exercise 2.8. जो क्वेश्चन 2.8 given है उसमें क्या होगा कब 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट, जब उसमें 3 मिलीमीटर की एक माइका शीट को उसके बीच में डाल दिया जाता है. मतलब 2.8 में इन प्लेट के बीच में क्या है? 2.8 में प्लेट के बीच में क्या है? एयर है. अब कह रहा है कि एयर की जगह पे आपको 3 मिलीमीटर मतलब कितनी डिस्टेंस है? डी कितना दिया था? 3 मिलीमीटर. मतलब पूरे में दोनों प्लेट के बीच में पूरे में एक माइका शीट डाल दी जाती है. माइका एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम काम करता है. माइका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह काम करता है. मतलब एयर की जगह यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया है तब उसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है. मतलब क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, बस क्या चेंज करना आपको? एयर की जगह पे माइका रख देना. अब यदि डिस्टेंस डी है, एरिया वही है, सी ये है. सी हमने कितना फाइंड कर लिया? ये.
तो एयर में जितना कैपेसिटेंस होता है, यदि उनके प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं तो उनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ये यहां तक सेम रहेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मतलब यहां पे माइका मीडियम फील्ड बिटवीन प्लेट, तो कैपेसिटेंस C डैश इक्वल टू KC हो जाएगा। मतलब जितना, जब इसमें एयर था, जब प्लेट के बीच में क्या था, एयर का जितना आपने कैपेसिटेंस निकाला है उसमें यदि उसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम का गुणा कर दे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब के का यदि गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो वो कैपेसिटेंस जो आएगा वो किसका आ जाएगा, इस कैपेसिटर का, जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया गया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड करने से उस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। मतलब इस फार्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जितनी वैल्यू होगी उसमें के का गुणा कर दोगे। तो हमने पहले एयर के लिए निकाल लिया, ये किसके लिए है, फॉर एयर कैपेसिटेंस फॉर एयर, मतलब जब एयर फिल्ड था तब का कैपेसिटेंस है। अब क्या हो जाएगा, C डैश इक्वल टू KC। तो C डैश के की वैल्यू कितना दिया, इसमें 6 दिया है, 6 इंटू 17.708 इंटू 10 पावर -12। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, बोलिए, सॉल्व करिए और बताइए कितना आएगा। हाँ, नहीं आएगा, सॉल्व करके बताइए ना। चलिए कोई बात नहीं, 106.248 इंटू 10 पावर -12। तो यदि मैं इसको 10 पावर लिखना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 1.06 10 पावर -10। ओके, इसको पिको फैरेड में रहने दो, क्या देखा, C डैश 106, अप्रॉक्सीमेट 106 है, ये कितना है, 106 पिको फैरेड। डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं 106.248 पिको फैरेड। तो अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पहले जब एयर था तब कैपेसिटेंस कितना था, 17.708 पिकोफैरेड। जब आपने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड कर दिया तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, 106। मतलब प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल्ड करने से उसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपको मिल गया। और क्या पूछा है इसमें, और क्या पूछा है इसमें, while the voltage supply remain connected, वोल्टेज सप्लाई उतना ही रहेगा जितना 2.8 में था, मतलब 100 वोल्ट ही रहेगा। दूसरा, आफ्टर सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, यदि सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो कितना होगा। तो अभी आपने सप्लाई कनेक्ट किया था तब के लिए है
ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल है, जब एयर था तब कितना था 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट पूरा यहाँ आ जाता। जब प्लेट के बीच में एयर है तब पोटेंशियल क्या होगा, पूरा इसके क्रॉस आ जाएगा। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने पर पोटेंशियल पूरा नहीं आएगा। तो सेकंड जो पार्ट आपसे पूछ रहा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जब आपसे पूछ रहा है, पहला पार्ट ये कह रहा है कि जब आपने सप्लाई दिया है तब इसका कैपेसिटेंस बताइए कितना होगा, और पूछ रहा है पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल अक्रॉस पैरेलल प्लेट V डैश इक्वल टू B बाई के। देखिए, जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में रखते हैं तो आपको पता है कि प्लेट के बीच का पोटेंशियल कम हो जाता है। जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस when dielectric medium filled between two plate of capacitor and the potential will be decreases। फार्मूला हमारा होता है C इक्वल टू Q बाई D। पोटेंशियल घटता है तो C बढ़ता है। तो पोटेंशियल कितना घट जाएगा, यदि पहले पोटेंशियल B है और फिर आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो B बाई K हो जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, B बाई K। मतलब B हमारा 100 वोल्ट है और K हमारा कितना है, यहाँ पे 6 है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा इनके बीच में, बोलिए। $16.6 वोल्ट, ठीक है। मतलब पहले आपने कितना पोटेंशियल 100 वोल्ट दिया, तो एयर था तो 100 वोल्ट उसके क्रॉस आ गया। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया तो इस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, 16.6 वोल्ट का। इस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, 16.6 वोल्ट का ये पोटेंशियल बिटवीन प्लेट हो गया। आपसे पूछा था कि प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने क्या किया, जितना पोटेंशियल हमें दिया था उसको बाई के कर दिया, तो हमें मिल गया इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के क्रॉस पूरा पोटेंशियल। क्लियर है सबको, नोट डाउन कर ले जल्दी से। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.10। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जितना सिंपल कहा जाए उससे भी ज्यादा, क्योंकि ये सीधा सीधा है। 12 पिकोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरड दिया है और सप्लाई दिया है, वोल्टेज सप्लाई कितना, 50 वोल्ट। एक कैपेसिटर को 50 वोल्ट की सप्लाई दी जा रही है और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 12 पिकोफैरड। अब कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हम निकाल चुके हैं। फार्मूला याद है आपको, वो ऐसे नहीं याद है, कोई बात नहीं। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अभी परसों प्रूव करवाया था, कितना, E इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। तो जो गिवन है उसके हिसाब से हाफ CV स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि मुझे C दिया है और B दिया है, तो फार्मूला जो दिया है उसके हिसाब से आपको लगा देना है। सो दिस इज द एनर्जी फार्मूला व्हेन द कैपेसिटर स्टोर दिस एनर्जी बाय गिवन सप्लाई वोल्टेज। जब हम कैपेसिटर को सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो वो कैपेसिटर इतनी एनर्जी स्टोर करता है।
इसका फार्मूला है हाफ CV स्क्वायर। ये मैंने डेराइव किया है, प्रूव किया है। जो लोग नहीं जानते वो जान सकते हैं। कैसे? काफी देख लेंगे और क्या। चलिए, C कितना दिया है? 12 पिको मतलब 10⁻⁻12। V कितना दिया है? 50 का स्क्वायर। V स्क्वायर करेंगे हाफ CV स्क्वायर, तो यहां से कट कर देंगे 6 इंटू 10⁻⁻12, तो ये कितना हो जाएगा? 2500। तो ये 150 इंटू 10⁻⁻12, इसको और लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। चेक कर लीजिए, सही है। 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल आया। सो दिस इज द एनर्जी। इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी जब आप इस कैपेसिटर को 50 वोल्ट की सप्लाई दोगे और इसका कैपेसिटेंस 12 पिको फैराड होगा। तो जब भी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पूछेगा तो हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, C की वैल्यू रख देंगे तो Q स्क्वायर बाई 2C आ जाएगा। समझ में आया क्या? V की वैल्यू रखने से। सो दिस इज द आंसर। इसके बाद 2.11 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का फार्मूला लगेगा, मैंने डेराइव कर लाया था। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.11। 2.11 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ 600 पिको फैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट सप्लाई। It is then disconnected from the supply and connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 600 पिकोफैराड, और इसको चार्ज किया जाता है कितना सप्लाई देकर? 200 वोल्ट की सप्लाई देकर इस कैपेसिटर को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। तो 600 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट की सप्लाई देकर चार्ज किया जा रहा है। फिर क्या कहता है? इट इज देन डिस्कनेक्टेड। फिर आप इसको डिस्कनेक्ट कर देते हो। डिस्कनेक्ट करने के बाद वो स्वाभाविक डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज तब होता है जब सप्लाई देते हो, जब आप उसको यूज करते हो और डिस्कनेक्ट कर देते हो तो वो क्या होता है? डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द सप्लाई। सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देने पर एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। अब आपने एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड है। इतना दिया है, इसका कैपेसिटेंस 600 पिकोफैराड है, मतलब 600 उसका भी था, 600 इसका भी है। ठीक है ना? How much electrostatic energy is lost in the process? इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी लॉस होगी? ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं C1 मान लेता हूँ, इसको C2, और ये जो पोटेंशियल दिया है वो V1 है। इसके क्रॉस पोटेंशियल नहीं पता। क्या दिया है? V1, C1 दिया है, V1 दिया है, C2 दिया है। और V2 जब ये अनचार्ज है तो इसका मतलब इस पे पोटेंशियल 0 है। इसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया ना। जब कनेक्ट था कितना सप्लाई थी? 200 वोल्ट। जब डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी?
जीरो हो जाएगी। अब आपको टोटल पोटेंशियल का फार्मूला लगाना है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला मैंने क्या बताया था, यहाँ फार्मूला नेट पोटेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लगेगा। तो B इक्वल टू क्या बताया था, B इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, यही फार्मूला लगाया था। तो यहां से B निकालिए, कितना आएगा, B इक्वल टू C1 कितना दिया है 600, B1 कितना दिया है 200, C2 कितना दिया है प्लस 600, B2 कितना दिया 0, 600 प्लस 600। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 600 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1200, तो 0 कट जाएगा। तो ये 100 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो एनर्जी कितना स्टोर किया, पहले ये एनर्जी कितना स्टोर किया, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर फर्स्ट, ये कितना किया होगा, इसके लिए हाफ C1 B1 स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे, हाफ C1 B1 स्क्वायर। तो U1 इक्वल टू हाफ C1 कितना है 600, B1 कितना है 600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू B1 कितना है 200 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। एनर्जी फर्स्ट कैपेसिटर कितनी स्टोर कर रही है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। चेक कर लीजिए 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 आया क्या, अब डिस्कनेक्ट के बाद फाइनल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी कितनी होगी U2 इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। दोनों का कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा और इसका पोटेंशियल हमने निकाल लिया है ना, ये V किसका निकाला है, इसका, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी हमारी कितनी है U2 इक्वल टू हाफ 600 प्लस दोनों का कैपेसिटेंस कितना 600, V हमारा है 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, बोलिए कितना आएगा, कितना आ जाएगा बोलिए सॉल्व करके 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जोड़, इसमें इसका वो मल्टीप्लाई भी करना है एक चीज 10 टू पावर माइनस 12 का, है ना, जो कि पिको फैरेड में दिया है। तो 10 पावर माइनस 12 का गुणा भी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। अब आपसे पूछा है डिफरेंस कितना होगा, लॉस। तो लॉस के लिए आपको क्या करना है, डिफरेंस कर देना। फाइनल आंसर आपका है लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी इन कैपेसिटर। तो डेल्टा U इक्वल टू U1 माइनस U2। U1 कितना है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो डेल्टा U कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 आ जाएगा। 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल का एनर्जी लॉस होगा।
कितना लॉस होगा? 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल का एनर्जी लॉस होगा यदि आप एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से फिर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।